बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर, जहां उन्होंने गुड गवर्नेंस, सियासी और माशी इस्तेकाम और जमहूरी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसीज मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रही हैं या अपोजिशन की तनकीद बजा है? क्या जेर मुबादला के ज़खायर में इजाफे, स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के दावे हकीकत पर मबनी हैं, या ये महज जो है वो अदाद शुमार का जो है वो धंधा नजर आ रहा है? और सबसे बढ़कर आवाम को उस सबसे जो है वो क्या फायदा हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए और हम इस खिताब के मुख्तलिफ पहलुओं का जो है वो जायजा लेंगे और हकाइक पर बयानात की गहराई में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और अपोजिशन का रद्द अमल भी जो है वो शामिल करेंगे। ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। महमूद साहब, फरमाइएगा, आज सदर पाकिस्तान का जो बयान आया है आसिफ अली जरदारी साहब का, और जो माशी तरक्की का दावा कर रहे हैं, क्या ये वाकई है माशी तरक्की पर इस वक्त मुल्क गामजन है, या ये सिर्फ बयानिया ही हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नहीं कहूंगा कि जी माशी तरक्की कर चुके हैं, मगर मैं कहूंगा कि माशी तरक्की के तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, महंगाई इस हुकूमत के कंट्रोल में तकरीबन आ चुकी है। आप पिछले रमजान से अगर कंपेयर करेंगे, देखिए आज भी 70 रुपए किलो आलू, 70 रुपए किलो प्याज, 150 रुपए दर्जन केला, आप टमाटर ले लें 25 रुपए किलो, दूध भी कंट्रोल। देखिए, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसमें ये नहीं है कि जी हमने माशी तरक्की कर दिया। डॉलर को इन्होंने काफी अच्छा स्टेबल किया है, जो 300 ओपन मार्केट में 310, 330, 35 तक भी गया। आज जो है 280 और 200 ओपन मार्केट में अगर आप हवाला करेंगे तो 285-86 का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें मैं ये कहूंगा कि हुकूमत के अलावा ये जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो IFC बनाया है, FFIC जो है, ठीक है ना, ये जो डिपार्टमेंट बनाया, ये बैकग्राउंड में काफी काम कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट खुद बैकग्राउंड में काम कर रही है। तो इन सब का मिलके मैं कहूंगा हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं इसमें। और एक और चीज भी कहूंगा, इसमें किस्मत भी साथ दे रही है। आप देखें ना, आज आटा 80 और 90 रुपए किलो मिल रहा है। पिछले साल 150 रुपए किलो था, 160। महमूद साहब, जिस साबका पार्टी में आप रहे हैं, वो तो ये क्लेम करती हुई नजर आ रही है, ये जो हुकूमत ये क्लेम कर रही है हकीकी तरक्की है और उसकी अलामत जो है वो ये जाहिर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, मगर अपोजिशन जो जमातें वो ये क्लेम कर रही हैं कि मसनूई तरक्की जो है वो जाहिर की जा रही है अवाम को, क्योंकि कर्जे मिले हैं, इस वजह से अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। ये भी जो है वो चीजें सामने आ रही है। क्या वाकई ऐसा है? अपोजिशन सही कह रही है एक तरीके से? देखिए, मैं कहूंगा हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है, चाहे कोई भी ऑपोजिशन में हो। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, सारी पार्टीज जब ऑपोजिशन में रहती है तो ये तनकीद बराए तनकीद करती है। मैं कहूंगा खुदारा तनकीद बराए इस्लाह किया जाए। अगर जो चीज सही है, चाहे वो आपके दुश्मन भी जो है ना, अगर उसकी कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसको हाईलाइट करें और उसकी बुरी चीजों को भी हाईलाइट करें। बिल्कुल कानून का निजाम तहस नहस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि एजुकेशन का जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं आया, कानून का निजाम कंट्रोल में नहीं आया, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है। मगर जो चीज कंट्रोल में उनकी जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए। देखिए, किस्मत से ये है कि इस वक्त क्रॉप अच्छा निकल गया, अल्लाह करे बारिशें इस दफा भी आ जाए। अगर बारिशें नहीं आएंगी और पानी की कमी होगी तो ये जो जितनी इन्फ्लेशन जो कम हुई है एग्रीकल्चर में, ये बड़ा इफेक्ट करेगी। जैसे चावल के कास्ट पे इफेक्ट करेगी और कॉटन के कास्ट के ऊपर, जो गंदम के कास्ट के ऊपर बड़ा इफेक्ट करेगी। मगर ये कहना कि जी बिल्कुल ही जो है ये हुकूमत सही नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। मैं ये कहूंगा
कि देखें बिल्कुल उनकी गलतियां हैं, लेकिन मैं ये आपके उससे सारी हुकूमतों से जो कि सारे लोग जो कि हुकूमतों में है, मैं लफ्ज सही कर दूं, खुदारा ये कानून की बालादस्ती और जो है अदालती निजाम को सही करने को लगाएं, अपने मफादात को छोड़ के अवाम के मफादात की बात करें। जी। हमारे यहाँ जो है लोग जो है अपने मफादात की बात सियासतदान ज्यादा करते हैं बनिस्बत अवाम के मफादात के। जी। और हम जो है देखिए ना, चीजों को बेहतरी के तरफ लेके जाए। अगर हम चीजें बेहतर हो रही हैं तो उसको उनको अप्रिशिएट किया जाए कि वो और बेहतर करे। हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके मंशूर की हम इज्जत नहीं करते। वहां पे हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है मुल्क में जो है जितनी सियासी पार्टी है वो लीडरान को परस्तिश किया जाता है बनिस्बत मंशूर के। कोई मंशूर की बात नहीं करता। हर आदमी, हम शख्सियत पसंदी से निकल जाए, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हम मंशूर की बात करेंगे। जी ये मंशूर है, ये कारकर्दगी है। ये कहना कि जी फलाने के, देखिए बिल्कुल ज्यादती हो रही है। जो मैं ये नहीं कहूंगा पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है। देखिए जो चीज गलत है अगर मैं उसको सही कहूंगा तो ये तो मुनासिब बात नहीं होगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए और हर पार्टी ने नहीं करना है। देखिए 2018 में जो पीटीआई ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, आज उसका नतीजा ये भी भुगत रहे हैं। उससे पहले पीएमएलएन ने किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया। पीटीआई की हम बात करेंगे, पीटीआई के हवाले से रिलेटेड बात करेंगे। हमें राशिद हाशमी साहब और सरबुलंद साहब ने भी जो है वो ज्वाइन किया है। पीटीआई से सरबुलंद का ताल्लुक है और राशिद हाशमी साहब का पीएमएलएन से ताल्लुक है। मगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर, जो कि आवाम जानना चाह रही है। आपने पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ज्वाइन की, अभी आपने ये भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि आपने वो भी पार्टी छोड़ दी। क्या वाकई ऐसा है, आपने उसको जो है वो अलविदा कह दिया है पार्टी को? जी मैंने जो है पार्टी को अलविदा कह दिया। उसकी वजह ये है, मैं आपको फिर कहूंगा, मेरी जो सोच है कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और अवाम के इश्यूज को सॉल्व करने आए हैं, हम अपने इश्यूज को सॉल्व करने नहीं आए हैं। मेरा जो है थोड़ा सा फर्क है। सर छोड़ने की वजूहत क्या थी? ये जो है वो अगर आवाम को हमारे प्लेटफॉर्म से अगर बता दें, क्या वो पार्टी उस मुताबिक नहीं चल रही थी अपने मंशूर के, और किस मंशूर पे ना चलने की वजह से आपने जो है वो ये पार्टी को अलविदा कहा? देखिए मैंने इस पार्टी को अलविदा कहने की एक वजह थी कि मेन वजह ये है कि मैं कराची का रहने वाला हूं और जो है सिंध सूबे का हूं। तो मेरे जो है जो सोच जो है जरा मुख्तलिफ है बनिस्बत के उनके सोच के। मैं कहूंगा मैं बड़ा क्लियर पोजीशन हूं कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और अवाम के इश्यूज को सॉल्व करने आए हैं। ठीक है ना, हम अपने इश्यूज को सॉल्व करने नहीं आए हैं। मेरे अपने इश्यूज को अगर मुझे सॉल्व करने के लिए सियासत में आना है तो उसमें सियासत में आने की क्या जरूरत है? सियासतदानों से फिर आप डील कर लें जैसे लोग कर रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है? मेरा कहना है अवाम की इश्यूज की बात करें, लोगों की बात करें। देखिए इस वक्त बेरोजगारी चल रही है, आप मुझे बताएं छोटे जो सरमाएदार फंसे हुए, इन सबके इश्यूज को सॉल्व करना ना। हम सिर्फ और सिर्फ जो है अगर अपने इश्यूज को मैं सॉल्व करने जाऊं या कुछ लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने जाऊं तो ये ज्यादती होगी। तो इस बेसिस के ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं। और सर क्या मफादात हासिल करने की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कोशिश कर रही थी, ये भी थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा। देखिए मैं कहूंगा कि बदकिस्मती से ज्यादातर पार्टीज के अंदर ज्यादातर पॉलिटिकल लोग अपने मफादात के को ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत अवाम के मसाइल को। ठीक ठीक। मैं जो है वो राशिद हाशमी साहब के पास आऊँगा। राशिद हाशमी साहब फरमाइएगा, जैसे कि महमूद मौलवी साहब ने फरमाया कि उन्होंने एक पार्टी जो है वो नई पार्टी जो लॉन्च हुई थी उसको जो है वो ज्वाइन किया था, ज़्यादातर पीटीआई के लोग उसमें जो है वो दाखिल हुए थे और शमूलियत उन्होंने इख्तियार की थी। और उसके बाद महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि ज़ाती मफादात हासिल करने की पार्टीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोशिश करती है और उसमें से एक इस्तेकाम पाकिस्तान पे जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो भी उसी तर्ज पे जो है वो ट्रेंड पे चल रही थी। क्या वाकई अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा है, एक बड़ी जमात से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने ज़ाती मफादात ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं बिलमुकाबिल अवामी मुश्किलात को हल करने के लिए?
देखें जी, ये तो हर बंदे के एक परसेप्शन है, एक उनका सोचने का तरीका है। मतलब ये कि मैं उससे एग्री करूँ या डिसएग्री करूँ, डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन मेरी इस बारे में राय ये है कि हमारी जमात जो है, PMLN जो है, उसने हमेशा एग्जीक्यूट किया है, उन्होंने परफॉर्म किया है। मियां नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान में लगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठा के आप देख लें। हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे बाय एंड लार्ज मैं बात कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब का विजन, मियां नवाज शरीफ साहब की सोच जो है वो नज़र आती है। तो वो भले मोटरवेज हों, वो भले सेहत के प्रोजेक्ट्स हों, भले इकॉनमी को रिवाइव करने के जो है वो बात हो, वो भले बिजली के मंसूबे हों, वो ख्वाह जो आप ये कह लें कि एटॉमिक ब्लास्ट करने की दफ़ा जो प्रेशर थे, लालच थे, धौंस धमकियां थी उस वक्त की अमेरिकन हुकूमत को। आपने देख लिया ना ये जुमा 8 दिन पहले जो ट्रंप और वो वहाँ पे जो सदर की उनकी जो वहाँ पे आपस में जो एपिसोड चली है, तो देखिए चीजें पस मंजर में हर बंदे को फेस करना पड़ती है। और उस वक्त हम लोग याद रहे कि हम लोग उस वक्त तक एटॉमिक पावर नहीं थे, तो मियाँ साहब को भी इस तरह के लालच भी दिया गया, पैसे की भी ऑफर हुई, उसके बाद उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, फिर ये भी कहा गया कि आपके ऊपर हम लोग जो ना वो पाबंदियां लगा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि लगी भी बाद में। तो बात करने का मकसद ये कि हम लोगों ने इन पाबंदियों का भी सामना किया है, और पाकिस्तान को अल्लाह के शुक्र से ना सिर्फ एटॉमिक पावर बनाया बल्कि सेल थ्रू करते जिस हुए वक्त बाद में। पॉलिटिकल हाँ जी। पार्टीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस वक्त अवामी मुश्किलात को जो है वो साइड रख दिया जाता है और फिर अपनी मुश्किलात का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त अवाम की मुश्किलात जो मेन वजूहत है, गुर्बत है, बेसिक जो है वो उनकी नीड्स है, रोजगार है, रोजगार की फराहमी, उसको जो है वो भूल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज और अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश में लग जाती हैं। और ये हम बरसों से देखते हुए आ रहे हैं। देखिए ये आपने तो बड़ा अच्छा मुझे सहूलत पैदा कर दी मेरे सवाल करके इस तरह का कि अब देखें कि पिछली 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें हमने चंद जो है गैर मकबूल मुश्किल गैर मकबूल सियासी फैसले जनाब कह लें कि किए। महंगाई करना कोई किसी भी उस हुकूमत को, उस जमात को जेब नहीं देता कि जिसने कल लोगों से वोट भी लेने जाना। बिजली महंगी कर दी, गैस और उसके बाद पेट्रोल, हर चीज जो है वो तकरीबन महंगी हुई थी। लेकिन उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात ये थी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये सारे जो है वो गैर मकबूल जो सियासी फैसले हमें लेना पड़े। आपके सामने श्रीलंका की मिसाल है कि जब श्रीलंका डिफॉल्ट किया था तो लोग वहां पे 8-8 10-10 दिन बाद जो ना वो बाल्टियां डोल और जो ना वो बोतलें उठा के पेट्रोल स्टेशन के बाहर लाइनें लगा के खड़े थे कि 1 लीटर पेट्रोल मिल जाए। तो उनको, लोगों के पास पैसे थे लेकिन हुकूमत के पास प्रोक्योरमेंट के पैसे नहीं थे कि हुकूमत उन आलमी मार्केट से पेट्रोल खरीद के अपने मुल्क में लाकर लोगों को दे सके। तो खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पे ये सिचुएशन आती, जो कि ये लोग इमरान खान और उसकी पार्टी पूरा एक माहौल साजी बना के गए थे। और उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब इमरान खान को, जो वाहिद वजीर आज़म है पाकिस्तान के अभी तक, जिनको जमहूरी अंदाज में थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उतारा गया, तो उनकी जमात के जितने भी जो चीदा लोग हैं वो टीवी चैनलों पे बैठे सुबह दोपहर शाम दिन में कोई 3-3 4-4 जो ना वो वक्त बताते थे कि आज पाकिस्तान इतने बाई कितने मिनट पे जो डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा आज नहीं हुआ, कल तो लाजमी दोपहर तक कर जाएगा, परसों जरूर हो जाएगा। ये इस किस्म के, शेख रशीद ने तो ये तक कहा कि इमरान खान जाती दफा जो है माशी बरूदी सुरंगें बिछा गया है। तो आप ये अंदाजा करें कि जब वो चीजें हमारे ऊपर, वो हमारे अगेंस्ट आप लोग लेके आते हैं, तो खुदा का खौफ करें प्लीज। इस चीज को फिर हमें क्रेडिट भी देना कि हमने अगर 36% पे इन्फ्लेशन रेट थे तो वो 1.6 अगर खान साहब की दौरे हुकूमत की अगर बात कर रहे हैं साहब, नहीं शरह सूद जो थी, मैं प्लीज एक मिनट, शरह सूद अगर 24% पे थी तो आज 12% पे है। तो ये इस चीज की आप हमें क्रेडिट दें। इसको अगर ये कह दिया जाए लो जी वो कर्जे मिले हैं, भाई कर्जे जिन लोगों ने दिए थे साथ शराइत भी आपको पता IMF की होती है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र ये है कि पिछले कुछ 6-8 महीने से डॉलर जो है 278, 279, 278, 279 पे वो जो स्टैग्नेंट है। इसमें किसी बंदे के, इसमें आप मुझे बताएं कि क्या वो आप हमने वहां पे मंत्र फूक कर दिया? उसकी वजह ये है कि जेन्युइनली बेहतरी आई है। हर चीज जो, हर इंडिकेटर जो पहले इमरान खान की हुकूमत जाते साथ ही लैंड स्लाइडिंग हो रही थी एक तरह से, वो अब वो ठहराव और अब वो सर खान साहब की दौरे हुकूमत की आप बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल इसमें जो है वो मैं शामिल करने की
जो है वो करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा, अगर उनको 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते तो आप नहीं समझते कि तमाम, अगर जिस तरीके से आप उनकी नेगेटिव चीज़ें सामने रख रहे हैं तो और ज़्यादा चीज़ें वाज़ी हो जाती और उनका हुकूमत भी जो है वो 5 साल की जो हुकूमत है वो पूरी हो जाती, आवाम को भी नज़र आ जाता कि कौन सही है कौन गलत है। आप नहीं समझते कि जो अदम इस्तेकाम लाई गई PTI के अगेंस्ट, उस पर उनकी मकबूलियत में ज़्यादा इजाफा हुआ है? देखिए, इसमें आप मुझे ये बताएं कि एक वजीर आजम अगर इमरान खान उस टाइम बैठा हुआ है और वो उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो क्यों उसके खिलाफ अदम इस्तेकाम ना लाई जाती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों ना मोशन मूव की जाती? एक बात। दूसरी बात, उन दिनों में जो हालात थे महंगाई के, को महंगाई कम नहीं थी, आल्दो कि उसके बाद बड़ी है, और बड़ी इस वजह से है कि IMF के साथ इन लोगों ने जो वायदे किए थे, जंगीर तरीन की सबके सामने वो प्रेस टॉक्स हैं कि हमने IMF को कहा कि ग्रेजुअली हमने इस तरह इस स्टेप में हम वो महंगाई को बढ़ाएंगे, इस तरह जो पेट्रोलियम के ऊपर जो ना टैक्सेस की शरह को इंक्रीज करेंगे तो ये करेंगे। तो उसमें गुजारिश ये है कि अगर जंगीर तरीन हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PMLN की हुकूमत हो, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत, जमात किसी की भी पार्टी की, MQM की हुकूमत हो, तो वो अगर कोई मायदा IMF के साथ करके जाती है तो वो मायदा वो PTI वर्सेस IMF नहीं होता, वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि स्टेट वर्सेस IMF होता है। तो आने वाली तमाम हुकूमतों को उसकी पासदारी करनी पड़ती, नहीं तो वो आपको बिल्कुल जो ना वो लाद करवा देते हैं, इस तरह वाला मामला। तो हमारे साथ ये चीजें हुई भी हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो उनके साथ जो मुआहदे जो उनके साथ वादे किए थे, ये फरमा दीजिएगा कि उस वक्त कोरोना का टाइम था जिस वक्त दौरे हुकूमत PTI की थी, आप नहीं समझते कि पूरी मुल्क की जो दुनिया की सूरत हाल थी वो इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस का शिकार थी पूरी दुनिया ही, उसमें पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे था इकोनॉमिकल सूरत हाल में, तो वो ज़्यादा मुतासर हुआ। अगर आप लोग, मैं यही कहूँगा दोबारा से, अगर आप लोग एक जमहूरी अंदाज में उनको कंप्लीट करने देते तो वो क्या बेहतर नहीं था? नहीं, इसमें मुझे बताएं ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना कहाँ का गैर जमहूरी अमल है? ये कौन सा कोई 58(2) भी लगी? ये कौन सा किसी माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर ने आके शापखून मार दिया वहां पे कोई गेट फलांगे? कि नहीं, ऐसी कोई इसमें गैर जमहूरी बात नहीं है। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस तब भी आता है कि जब आपके पास वजीर आजम जो है वो अवाम में मेजोरिटी खो जाता है। और उसकी वजूहात क्या थी? आप ये देखें कि इनके जो कोलिशन पार्टनर थे, जो इंक्लूडिंग जो आपका MQM और दूसरी जो छोटी पार्टियां इनके साथ मिलकर, जिनकी वजह से बमुश्किल इनकी हुकूमत बनाई गई थी वहां पे उस वक्त 18 के इलेक्शन के बाद, तो वो लोग महंगाई से उस वक्त जो हालात कर दिए थे इमरान खान ने, और जिस तरफ लेके गया है, हम लोगों को जो देखें, एक जिस तरह के दरिया का वो एक तरह से बहाव और उसका मतलब कि पानी बहता, हमने तो उसके आगे जो है डैमेज तो ऑब्वियसली ये लोग कर के जा चुके हुए थे, हमने तो उसको रोकने की कोशिश की, से रोकते रोकते बाकी जो चीजें फिर जो पानी ने अपना काम दिखाना था, लेकिन बाय द टाइम हम लोग उसे रोकते तो वो हमें कुछ 16 महीने की हुकूमत लगी। और उसके बाद अब देखें, अब की कारकर्दगी ये है कि मैं आपको कोई लोकल इंडिकेटर्स की बात नहीं करता, ये इंटरनेशनल जरिए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम की जानिब है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने तमाम हुकूमती तो ऑब्वियसली हमारे साथ हैं, जमातें जो हमारे कोलिशन में तो खैर नहीं, जो हमारे हमख्याल जमातें हैं सियासी, और खास तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं, कि अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो आप खुदा के लिए इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह का कोई चीजें ना फैलाए कि जिससे इस तरह का तासुर जाए कि कोई कारोबारी शख्स यहाँ पे आपका बिजनेस लेके आना चाहता है अपॉर्चुनिटी, तो आप लोग झूठ बोल के सिर्फ अपने वक्ती सियासी गेन के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से जो है वो रोजगार या दूसरी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। एक मेन वजूहत लॉ एंड ऑर्डर की भी है पाकिस्तान में, जो कि ठीक होने का नाम ले रही है। उसके ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो ही जो है वो हुकूमत फोकस करेगी, तो चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी नहीं है जनाब, ये मैं नहीं समझता। सर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी तो है, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो तो आपके डोमेन में है, वो लोग उसको तो बेहतर आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमने, हमारा रिकॉर्ड है कि हमने एक नहीं, हमने एट अ टाइम 3 जो ना वो जो ना ऑपरेशन शुरू किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, हमारा पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और सबसे बड़ा शहर जो कराची है, उसकी रोशनियां बहाल करने का क्रेडिट भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पे है, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो इसमें कोई हमारे लिए दिस इज नथिंग न्यू, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है, ये जो छोटे मोटे जो फितना जो है, हमने रद्दुल फसाद किया, हमने ज़रबे असब किया,
हमने कराची स्वात ऑपरेशन पीपल्स पार्टी वालों ने बल्कि वो किया था, उसका आगाज पिछली हुकूमत से हुआ था। तो मैं जिन जिन लोगों ने जहां जहां पे जो चीजें की है उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे वाजे करना चाहूंगा कि देखें जिन जिन इलाकों में हालात खराब हैं वहां की लोकल हुकूमतें क्या कर रही हैं, सूबाई हुकूमतों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। आखिर पुलिस वाले जो सर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कराची के हालात खराब है तो उसके जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात खराब नहीं है, ठीक है। एक बात मैं ये एक मोबाइल फोन की वजह से एक बंदे की जान ले ली जाती है और आप कह रहे हैं कि हालात खराब नहीं है। नहीं, मुझे प्लीज जो मैं कह रहा हूँ मुझे एक्सप्लेन कर दें कि एक बंदा अगर कहीं पे मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है तो वो कोई अल्लाह माफ करे वो उस तरह की दहशतगर्दी में नहीं आता जो हालात इस टाइम जो आपके केपी में चल रहे हैं और जिस लेवल के चल रहे हैं। और मैंने ये कतई नहीं कहा कि कराची के हालात की खराबी की हुकूमत जिम्मेदार है। जहां जहां भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होती है तो वहां की लोकल हुकूमतें, वो भले केपी की है, भले पंजाब की है, भले कराची की है, भले मरकज की है, वहां पे उनकी जिम्मेदारी उन्हें शेयर करनी पड़ेगी। मतलब इसमें कोई बड़ी जिम्मा तो नहीं है। आप बैठ के इल्जाम लगा देते हैं पीटीआई वाले कि लो जी ये हालात भी आपके शोर ज्यादा इलाके आपके एमपी एमएनए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा सकते, भत्ते वो देते हैं वहां पे बैठ के। जो लोग माइग्रेट करके एक बड़ी तादाद जो पिछले 11-12 साल से ये नाफज किया गया, मुसल्लत की गई इमरान खान की हुकूमत है, इस दौरान देखें कि कितने लोग केपी छोड़ के मजबूरन पंजाब सिंध और कराची वाली साइड पे जो ना वो माइग्रेट हुए हैं। वजह क्या है? बिल्कुल सर बुलंद साहब के पास मैं आऊंगा। सर बुलंद साहब हमारे पे उठाते हैं, 4 उंगलियां आप पे खुद उठती हैं, तो उसका किसने जवाब देना है? जी मैं सर बुलंद साहब के पास आऊंगा। सर बुलंद साहब आज जो है वो मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने खिताब किया है। खिताब में एफडीआई की बात की है, उसमें इजाफे का जो है वो दावा किया गया है और स्टॉक मार्केट में भी जो है वो तेजी का रुझान के हवाले से उन्होंने जो है वो अच्छा पॉजिटिव जो है वो बताया है कि अपने खिताब में कि मुल्क के इस वक्त मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर इसका जो सिनेरियो है वो महंगाई की ना शरह में कमी हो रही है ना वाज़े आवाम को उस तरीके से रिलीफ मिल रहा है। तो क्या सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से और कि महंगाई की शरह कम हो गई है, स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया और एफडीआई के दावे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ दावे की हद तक ही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो काफी लेट आया और मैं एक ही दफा बात करूंगा, थोड़ी लंबी होगी लेकिन फिर हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है जी। तो मैंने आपके सर किस चीज की मीटिंग है सर? हमारी पार्टी की तंजीमी मीटिंग है आज। हमारे इंसाफ हाउस के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी की पुलिस ने पुलिस गर्दी करते हुए एक हमला किया और जिसमें हमारे पार्टी के तमाम फर्नीचर ऐसी तमाम चीजें लेकर चले गए हैं। और काबिल मुजम्मत है कि जमहूरी रिवायात की बात कर रहे थे महमूद भाई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये एक सियासी पार्टी से इतने डरे हुए हैं कि इनके ऑफिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं और एक ऐसी पार्टी की भी जिंदगी में उसने छड़ी भी हाथ में नहीं ली है। पुरअमन पार्टी पाकिस्तान की तारीख की सबसे मजलूम पार्टी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो सर ये हमला किसने किया है? उनके घरों के ऊपर चापे, उनके सेनेटर्स को गिरफ्तार करना, उनके एमएनएस को गिरफ्तार करना, बच्चों को गिरफ्तार करना, खवातीन को हिरासा करना, खवातीन को गिरफ्तार करना, इससे बड़ी फस्तायत और डिक्टेटरशिप तारीख में नहीं मिली। और उसके आलेकार आप गवाह रहना, उसके आलेकार पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सारी पार्टियां हैं जो इस वक्त जो एक पुपेट बन के रह गई है। फॉर्म 47 की जाली लोग असम्बलीज के अंदर हैं, अवामी इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, इखलाकी तौर पे इनके पास वो एक इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत करे। लेकिन फिर भी ये एक बादशाहत है कि उन्होंने ये लोग मुंतखब करके असम्बली भेजे। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने फुली तौर पे मुकम्मल तौर पे उनको मुस्तरद किया हुआ है और इनको इखलाकी जुर्रत है और ये समझते हैं कि हम जमहूरियत पसंद है। तो इनको फुल फोर हकीकत से आवाम को आगाह करते हुए, कौम से माफी मांगते हुए हकीकी नुमाइंदगान को असम्बली में बिठाएं और ये जाली लोग जो हैं असम्बली से बाहर निकले। यही हमारा मुतालबा है और यही हम मुतालबा करते रहेंगे। हमारी तमाम लीडरान, एक कैंसर की पेशेंट है यास्मीन साहिबा, वो उसको किस जुर्म में सजा दी जा रही है? एक हमारी खवातीन है, बहुत सारी खवातीन है जो जेलों में है,
उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? जो हमारे लीडर इमरान खान साहब, उसको किस बात की सजा दी जा रही है? शाह मोहम्मद कुरैशी साहब है, एजाज चौधरी साहब है, परवेज इलाही साहब है, बेतहाशा लोग सेनेटर्स को, एमएनए एमपीएस को नहीं छोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा क्या फस्तायत होगी, जुल्म होगा, जबर होगा, ज्यादती होगी। मैं समझता हूं कि न सिर्फ इस दौर के सबसे फाशिस्ट हुकूमत है ये, और तमाम इदारों को कमजोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पॉपिट बनाया, वायलेशंस की, अनअनाउंस मार्शल लगाया, कानून की किसी किस्म की अमलदारी नहीं है, अदालतों को मुतनाजा बनाया, और कोई भी इदारा अभी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सदर पाकिस्तान ये दावा कर रहे हैं जरदारी साहब कि पार्लियामेंट जो है वो आवाम के ऊपर उनकी उम्मीदें जो है वाबस्ता है और पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है, और आप उसके बरक्स बात करते हुए नजर आ रहे हैं सरबराह साहब। पार्लियामेंट को यह मजबूत किया जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफातर पे छापा मारे, और इसके अलावा सिंध के ऊपर ये डाका डाल रहे हैं। सिंध के जो हारी और जमींदार लोग हैं उनके पानी को चोरी करके बेचा जा रहा है उनकी मर्जी के बगैर। तमाम वकला, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। यही आर्टिकल हमारे पास आया था, आरिफ अलवी साहब के पास, तो हमने रिजेक्ट करके वापस भेजा था, और ये अभी जरदारी साहब के पास आया। इससे पहले भी पी का कानून आया, उसने कहा मैं नहीं करता साइन। ये जाली लोग हैं, इनके पास 15 सीटें नहीं थी, करप्शन के फर्दे जुर्म इन पे आयद हो चुके थे, ये तो जेल जाने वाले थे ये प्राइम मिनिस्टर के। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक जेल जाने वाला करप्ट, चोर और डिस्टोनेस्ट लोग आदमी जो है वजीर आजम बन सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में हो सकता है, ये कहीं और नहीं हो सकता, ये इस तारीख में हो सकता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान था, इसमें न जमहूरियत है, ना मुझे इस्लाम लग रहा है, ना ईमानदारी लग रही है। इस वक्त की हुकूमत अवाम की सख्त दुश्मन है। अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोल आए दिन 8 आने कम करते हैं तो उसको 4 दिन उसको हेडलाइन बना के रखते हैं, और जब 10 रुपए बढ़ते हैं तो इनके पर खामोशी हो जाती है। 260-70 रुपए में पेट्रोल डीजल चला गया है। खाने पीने की चीजें आसमान पे बात कर रही है। तरबूज लेने के लिए गरीब परेशान है, अपनी अफ्तारी के लिए परेशान है। मैं समझता हूं कि अवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती, जो मैं समझता हूं महंगाई की चक्की में जो पीस रहा है, अवाम समोसे पकोड़े से जो है महरूम हो गए हैं, पानी के ऊपर रोजा अफ्तार कर रहे हैं। मैं समझता हूं तारीख की सबसे वर्स्ट, सबसे डिसऑनेस्ट, आप ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, आप लोगों को नहीं चाहिए कि आवाम के लिए आप लोग निकलें। आप लोग जिस तरीके से अपने लीडर को जो गैर आईनी तरीका है उससे छुड़वाने की कोशिश में आप डी चौक जाते हैं, इस तरीके से आवाम के लिए आप लोग बाहर निकलते हुए नजर नहीं आते, ना उनकी बात करते हुए इस तरीके से बात करते हुए नजर नहीं आते कि धरना दे रहे हैं या इतने दिन का धरना आपने आवाम के लिए दिया हो। आपने पॉलिटिकल जो है वो अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए धरना देते हैं, मगर आवाम के लिए धरना अभी तक जो है वो हमें तो नजर नहीं आया। आप बता सकते हैं बेहतर कि आप लोगों ने क्यों जो है वो आवाम के लिए धरना नहीं दिया? देखिए, बात यह है कि रिलीफ कहां से मिलेगा? रिलीफ अगर ऑनेस्ट हुक्मरान होंगे तो मिलेगा ना। हम तो इसीलिए तो अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल से निकालना चाह रहे हैं, और उसका जो मैंडेट है उसको आवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको हुकूमत करने दो। जेल से आ रही है तो ये पॉलिसी नहीं आ रही खान साहब की तरफ से कि आवाम के लिए बाहर निकला जाए। चले हम, अगर ये बात चाहते, देखे ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। ये जालिम लोग सारी जो है वो आपके पास लीड्स मिल रही हैं जेल के थ्रू। खान साहब जो है वो बता रहे हैं कि ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, तो ये पॉलिसी उनकी तरफ से नहीं आ रही जेल के अंदर से कि आवाम के लिए बाहर निकला जाए और प्रोटेस्ट किया जाए इस महंगाई के ऊपर। हम प्रोटेस्ट, जिस दिन हम कॉल देते हैं प्रोटेस्ट के, उस दिन हमारे घरों पर, हमारे ऑफिस पे हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन होता है जब भी हम कॉल देते हैं। हम महंगाई के खिलाफ हमारी प्रेस रिलीज, हमारे आए दिन के बयानात, हमारे प्रोटेस्ट, ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम मसाइल का हल इमरान खान है। इमरान खान को निकाले, तमाम मसाइल हल होंगे, अवाम खुशहाल होगी, तरक्की होगी, मुल्क में अमन आएगा। और इस वक्त 2 सूबे जो है बड़े जो है मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अवाम पूरे 4 सूबों में, गिलगिस्तान और कश्मीर समेत सब जगह मुश्किलात का शिकार हैं। और ये सब इस तरह ठीक हो सकता है कि जो जितने भी इदारे हैं वो अपनी आइन और कानून के हुदूद में रहते हुए जिस करें वो काम करें। अगर उसको काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर यही हालात हो गए। FIC बनी थी, वो जो बार बार फैसल वाडा साहब आके कहते हैं आज तक 1 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सका।
FICFC जो उन्होंने बनाया है। महमूद साहब से और राशिद साहब से एक ही सवाल जो है वो मैं करूंगा। महमूद साहब पहले आपसे करूंगा, क्या जैसे कि सरबलंद साहब ने फरमाया कि एक ही उनका जो डिमांड है खान साहब की रिहाई, उसी के बाद जो है वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा उनका जो डिमांड है वो वाकई सही है? नहीं, देखिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि देखें, सरबलंद मेरे भाइयों जैसे हैं, छोटे भाई हैं। देखें, एक ही चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजों को ठीक होना है। हमें अवाम के जो है इश्यूज को ऊपर करना है। अवाम के बहुत सारे इश्यूज हैं और इस वक्त जितनी ये चीजें पेचीदा हो गई हैं और पॉलिटिकल टर्मोइल जो हम खड़ा कर रहे हैं ना, देखिए उससे जो है ये इसको सॉल्व करना उतना मुश्किल होगा। देखिए आज जो है IMF से या हम जो है इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो अगर हम पॉलिटिकली जो है सिर्फ एक एजेंडा पे देखिए, हमें कानून को, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और मैं सारे लोग जो हुकूमत में, सारी पार्टी से कहूंगा कि देखिए कानूनी निजाम को गरीब से लेके अमीर के लिए इसको ठीक करना चाहिए। आप मुझे बताएं क्या जस्टिफिकेशन है कि एक जुर्म की सजा, जिसकी सजा 6 महीने या साल है मैक्सिमम, वो आदमी के केसेस 4-4 साल चलते रहे? ये जुल्म नहीं तो क्या है? आप मुझे बताएं ना। देखिए, जिस मुल्क में, बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा, जिस मुल्क में अदल का निजाम सही नहीं हो वो मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकेगा। आप मुझे बताएं ना कि एक चीज है, साल 10-10 साल 8-8 साल के लोगों के केसेस चल रहे हैं, क्यों नहीं हम एक कानून बनाते हैं? मैं तो ये मेरे भाई PMLN के बैठे हैं, क्यों नहीं कानून बनाते हैं कि जी चोरी के केस 3 महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिए, डकैती के केस का 4 महीने में फैसला होना चाहिए, कत्ल के केस का 6 महीने में, चाहे कुछ भी हो फैसला हो। अगर 6-6 साल तक फैसले नहीं होंगे और जिसमें जो है गवाह मर जाएंगे, गवाह टूट जाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हम आवाम के लिए ब्रॉड बेस जो है ना कानून बनाए सबके लिए, चाहे इमरान खान के भी केस हो, उसको अगर जो भी केस है उसको 2 महीने में 3 महीने में फैसला कौन पहुंचाए ना। ये नहीं हो सकता कि 5-5 साल 6-6 साल लोगों को रगड़ा जाए। बिल्कुल, सिविल केसेस 15-15 साल तक सॉल्व नहीं हो रहे। बिल्कुल, किसी बेवा ने अगर अपना मकान किराएदार से खाली कराना है, सालों लग जाते हैं। तो इन चीजों को देखे ना, मैं फिर कहूंगा कि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक के इश्यूज की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल लीडर्स के पर्सनल इश्यूज की बात नहीं कर सकता। महमूद साहब, आप कौन सी पार्टी, नई पार्टी कौन सी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे अब हमें? देखिए, मैं इस वक्त कोई भी, अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया है कि कोई नई पार्टी ज्वाइन करूंगा या अपनी कोई लाइक माइंडेड लोगों के साथ नई पार्टी बनाऊंगा, या तो मैं जो है अपने जो है जिसको बोलते हैं सोशल वर्क करूंगा। अभी तक मैंने फैसला नहीं किया है। हो सकता है मैं सोशल वर्क में चले जाऊं, हो सकता है कि मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं या किसी में। इस वक्त तक मैंने कोई फैसला नहीं किया। यानी कि मुमकिन तौर पे आप भी एक नई पार्टी बनाते हुए, ऐसे जो आपके बाद है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है एक नई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है हमें, ऐसे ही सर? देखिए, ये इस वक्त तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर वैक्यूम काफी है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में स्टार्ट कराची की कर रहा हूँ। कराची में बड़ा वैक्यूम है, ठीक है ना। कराची के अवाम को बड़ा इश्यूज है, ठीक है ना। और हम मेजर इश्यूज की जो भी मैं कहता हूँ, हम बातें करते हैं, बहुत से लोगों से मेरी मुलाकातें हो रही हैं कि जी कराची के मेजर इश्यूज की बात करें। हम आज तक लोगों को गटर के पानी, गटर साफ करना और ये बिजली और रोडों के चक्कर में हमने परेशान किया हुआ है। हेल्थ के देखिए दुनिया कहां से कहां चले गई। हम जो है जब इलेक्शन होता है हम जाके कहते हैं कि जी आप हमें वोट दे, हम आपके रोड ठीक कर देंगे, हम आपके गटर लाइन ठीक कर देंगे, हम आपके घर पे पानी पहुंचा देंगे। ये तो उनका हक है। ये इसमें हमने खूबी क्या है, देखिए पॉलिटिकल चीजें आगे लेके जाएं, लोगों को आप उनके बड़े मेजर इश्यूज को सॉल्व करें। हम उनको बैकवर्ड क्यों लेके जा रहे हैं? आज से 30 साल पहले कराची की सड़कें बेहतर थी, आज से 30-40 साल पहले पानी का निजाम बेहतर था। मैं कहूंगा, मैं तो इसी कराची में बड़ा होके बूढ़ा हो गया, पैदा होके बूढ़ा हो गया हूं। आपको मैं पुराने लोगों से पूछे क्या कराची का निजाम बेहतर नहीं था?
उनकी पुलिसिंग इससे बेहतर नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं था 30-40 साल पहले, पानी का निजाम, गैस का निजाम, बिजली का निजाम, रोडों का निजाम, ट्रेन का निजाम, सब कुछ तो 40 साल पहले बेहतर था। अभी 40 साल के बाद भी हम फिर वही इश्यूज को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 40 साल हम क्या करते रहे? बेहतरी के बाद हम खराबी की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें खराबी से बेहतरी की तरफ जो है वो जाना था, मगर हम ऑपोजिट जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगा राशिद हाशमी साहब के पास। राशिद साहब फरमाइएगा, जैसे सरबुलंद साहब फरमा रहे हैं कि जो तरक्की है, इस मुल्क की तरक्की, वो खान साहब की रिहाई की जो है वो जामिन है। वाकई इसमें सदाकत है या नहीं है? इससे एग्री करते हैं? इससे मजाकखेज बात और क्या हो सकती है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो या तो खान साहब ने को 350 डैम जो थे वो बनाए होते, या जो 1 करोड़ जो नौकरी देनी थी, या 50 लाख जो घर तमीर करने थे वो बनाए होते, या मतलब केपी के गवर्नर है उसको उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाया था। इनका एक भी कोई वादा पूरा हुआ होता तो फिर मैं इस चीज से सोचने पर मजबूर होता। भी हंसी आती है इस तरह की बातें सुन के। और जिस शहर में, जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, मैं पेशावर और केपी की बात कर रहा हूँ, वहां के हालात जाके देख लें कि अगर वो आप समझते हैं कि वो तरक्की कर चुका हुआ है और वहां के लोग जो हैं वो आसूदा हाल हैं कि इतने तसलसल के साथ इनको वहां पे जो हुकूमत करने का मौका मिल रहा है, और वो एक ऐसा एक इलाका है कि वहां पे पेशावर हो गया, केपी हो गया, वहां पे ऑलरेडी लिटरेसी रेट काफी मुनासिब था। वहां पे तो इतने ज्यादा चैलेंजेस इन दैट सेंस नहीं थे कि अगर आप में नाहली ना हो तो आपने तो उसको पकड़ के सत्यानाश कर दिया इलाके का। और दूसरी यही बात जो इमरान खान के केसेस की, हमें क्या पता क्या है, हमने तो नहीं केसेस बनाए हुए, हमने तो नहीं कभी भी किसी भी हमारे किसी लीडर ने कहा कि मैं जाके एसी निकालूंगा या हीटर निकालूंगा, ये करूंगा या वो करूंगा, या मुंह पे हाथ फेर के। हमने तो वो गली मोहल्ले के गुंडों और बदमाशों की तरह इस तरह की तड़ियां कभी नहीं लगाई। हमें ये चीजें जेब नहीं देती। चोरी की है उन्होंने तोशा खाना से, वो जाने, उनके अमाल जाने, पाकिस्तान का कानून जाने, इसमें हुकूमत का क्या लेना देना है। 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने भिजवाए थे, तो सर मुज़ाकरात से आप बैक ऑफ क्यों हुए? फिर पीटीआई जो है वो जब आ रही थी मुज़ाकरात के लिए, फिर आप लोगों ने मुज़ाकरात का मना कर दिया। फिर इसी तरीके से तो अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है। एक मैं बात फिक्र मुकम्मल कर लूं कि 190 मिलियन पाउंड जो यहाँ भिजवाए थे किकबैक्स लेके, वो मलक रियाज के जुर्माने वाले अकाउंट में, वो जो कबीना से बंद लिफाफे में मंजूरियां करवाई थी, वो हमने तो नहीं करवाया, अपने किए की सजा भुगतने। दूसरी जहां तक बात है मुज़ाकरात की बात ये है कि ये लोग मुज़ाकरात के ऊपर जो टेबल पे तो ये आए नहीं। ये तो पहले कहते थे हमारा एजेंडा पहले मानो। भाई मुज़ाकरात ये सर के ऊपर डंडा रख के, आपके कनपटी के ऊपर कुछ रख के जो ना, वो इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। आप बैठते हैं, आपके 2-4 जो एजेंडा के पॉइंट्स होते हैं वो आप डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे ये हैं, इन चीजों के ऊपर हमने मुज़ाकरात करने। उसके ऊपर तो ये लोग खुद नहीं आए थे। पहली मीटिंग में ये लोग नहीं आए जी हमारा फलाना बिजी था, फलाना वकील उधर गया पता। अगर आप लोग बिजी थे तो आप लोगों ने टाइम क्यों एक्सेप्ट किया? अच्छा, दूसरी बात कि मुज़ाकरात की हुकूमत ने एंड तक ये कहा था कि हुकूमत ने बल्कि बाद में भी ऑफर की थी जब ये लोग बैकआउट करके थे मुज़ाकरात से। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, उन मुज़ाकरात का हुकूमत को 0% फायदा है। एक वाहिद बंदा जो पूरे पाकिस्तान में उसका बेनिफिशरी है, जिसको एनआरओ मिलना था मुज़ाकरात की निस्बत के अगेंस्ट, वो इमरान खान न्याजी था, जो कि चोरी के केसेस में इस टाइम अंदर है। तो हमें तो देखिए मुज़ाकरात में हमने क्यों बैकआउट करना था, या हमने क्यों मुज़ाकरात से भागना था? सर आप हुकूमत हैं, अगर आप बड़े होने का सबूत देंगे और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आ सकते? इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि हमने दोबारा इनको ऑफर की कि आप आए मुज़ाकरात की टेबल पे आए, लेकिन मुज़ाकरात को मुज़ाकरात के तौर पर लें। चलें सर, प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म हो गया है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आप तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का तफसीली जायजा लिया। अपोजिशन के एतराज़ात, मईशत की हकीकत और सबसे बढ़कर गुड गवर्नेंस के जो तकाजे हैं उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज सियासी बयानात थे या वाकई आवाम के मसाइल हल करने का जो है वो कोई अमली रोड मैप जो है वो पेश किया गया है या नहीं? क्या पार्लियामेंट आवाम की उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतर सकेगी? और सबसे अहम, क्या माशी जो तरक्की है आम शहरी के लिए किसी तब्दीली का पेश खैमा जो है वो बनेगी या नहीं? ये
तमाम सवालात अभी भी बाकी हैं और इनके जवाब वक्त के साथ जो है वो वाज़े होंगे, लेकिन हम और आप सबके लिए हर पहलू का जो है वो गैर जानिबदाराना तज्जिया जो है वो करते रहेंगे। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।